मैं अनुराग यादव एतबार क्लासेस में आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं इस क्लासेस का चलाने का हमारा मेन मकसद है कि सभी लोग कोरोना काल में घरों पर हैं और इससे लेकर इस क्लासेस को, जिसका नाम ही है एतबार क्लासेस, एतबार मिस होता है ये विश्वास करना, हर कोई विश्वास जरूर करेगा क्योंकि कंटेंट आपको ऐसा ही मिलने वाला है। तो आज हम सबसे पहले मैथ में बात करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम की। हमको घबराने की जरूरत नहीं है। कहना क्या है कि बस आप नजरिया बदलने की कोशिश करिए। सोच बदलो तो सितारा बदल जाएगा और नजर बदलो तो नजारा बदल जाएगा। दोस्तों, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं यारो, बस दिशा बदल दो, किनारा बदल जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको लेकर चलता हूं एचसीएफ और एलसीएम के कुछ कंसेप्टों के बारे में। सबसे पहले हमारी वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट आपके पास जाती रहेगी। तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए हम आपको लेकर चलते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में और आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम वास्तव में होता क्या है और एचसीएफ और एलसीएम का मेन कंसेप्ट क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, आपको बचपन से सिखाया जाता है एचसीएफ और एलसीएम क्या है। होमवर्क भी मिलता था एचसीएफ और एलसीएम का, जिससे पिटाई भी खाते थे हम लोग। तो आप यह जानिए कि एचसीएफ और एलसीएम, जिसे इंग्लिश में एचसीएफ और इसका फुल फॉर्म की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात होती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और जो एलसीएम होता है उसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। यहां तक तो बात बहुत आसानी से समझ में आ रही है, लेकिन एक बात हमको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि एचसीएफ और एलसीएम जो बातें हैं यह किस पे डिपेंड कर रही हैं। तो यह डिपेंड जो कर रही हैं वह सबसे बड़ी चीज इसमें जो देखिए, हमको किसी भी मैथ को अगर जानना है तो उसके शब्दावली को आराम से जानना होगा। जब तक हम उसके वर्ड पावर को नहीं जान पाएंगे तब तक मैथ को आसानी से हम सीख नहीं सकते। आप लोग समझ सकते हैं कि एक वर्ड आया फैक्टर और एक वर्ड आया मल्टीपल, और फैक्टर और मल्टीपल को हमको डिफरेंस इसके बारे में जानना होगा कि फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। तो आप देख पा रहे हैं, बहुत आसानी से समझने की कोशिश करिए कि फैक्टर की बात करें या मल्टीपल की बात करें तो आप ये देखिए, बचपन में आपका 2 का टेबल आपको पढ़वाया जाता था, याद करवाया जाता था। जब 2 का पहाड़ा आपको पढ़ने के लिए बोला जाता था तो बोला जाता था 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। ऐसे ऐसे पहाड़ा आपको बड़ा ही कठिन काम लगता था याद करना। लेकिन उसी टेबल का, उसी पहाड़े का अगर सीबीएसई बोर्ड वाले 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 इस तरीके से पढ़ते थे। लेकिन आप यह समझिए, बात को बहुत गौर से सुनने की कोशिश करिएगा। यह समझिए आप कि मल्टीपल, रियल में अगर हम मल्टीपल और फैक्टर के बारे में डिफरेंस समझ लेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम का हम आधा काम आसान कर देंगे। जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि जो आपका मल्टीपल है वह कहते किसे है, तो आप समझ पा रहे हैं पूरी तरीके से, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए आप। देखिए, करना क्या है कि जो आपका मल्टीपल के बारे में आप समझ पा रहे हैं धीरे धीरे। तो मल्टीपल जो आपका है, यह अगर 2 का जब टेबल आप पढ़ रहे थे, 2 का पहाड़ा पढ़ रहे थे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 इस तरीके से पढ़ते थे। तो अपवर्त कहते किसे, आप यह समझिए, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए अपवर्त क्या है। तो अपवर्त के लिए कुछ हम एग्जाम्पल राइट करते हैं और उस एग्जाम्पल को राइट करके आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम अगर एक संख्या की बात करें जिस संख्या को बोलते हैं 4, और आपसे मैं क्वेश्चन पूछे कि 4 कौन कौन सी संख्या को काट सकता है, तो आपका आंसर आएगा 4 को काट सकता है, 8 को काट सकता है, 12 को काट सकता है, 16 को काट सकता है। इस तरीके से हम देखें तो 4 का एक पहाड़ा हमको नजर आ रहा है। तो आपको यह बात समझ में आई कि जो आपका मल्टीपल होता है वह संख्या
जो किन किन संख्याओं को काट पा रही है, यह इसका मल्टीपल होता है, जिसे हिंदी में अपवर्त बोलते हैं। और अगर बात करें फैक्टर की, तो फैक्टर का आप समझने की कोशिश करिए। एक एग्जांपल राइट करते हैं फैक्टर का। हम लिख दिया 16, जिसे 16 बोल रहे हैं। 16, अब आपसे हम यह पूछे 16 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है, तो आपका आंसर आएगा 1 काट सकती है, 2 काट सकती है, 1 काट सकती है, 2 काट सकती है, 4 काट सकती है, 8 काट सकती है, और यह 16 काट सकती है। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि यह 16 को कौन कौन सी संख्या काटी, 1, 2, 4, 8 और 16। तो यह 16 को कौन कौन सी संख्या काट पा रही है, यह 16 का अगर अपवर्तक फैक्टर की बात करें तो 16 का फैक्टर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्या ऐसी हैं जो 16 को 16 को डिवाइड कर पा रहे हैं। आप यह समझ पा रहे हैं। तो यहां से अपवर्तक समझिए, कौन सी संख्या को यह संख्या कौन कौन सी संख्या को काट पा रही है, यह इसका अपवर्त मल्टीपल हो गया। और इस संख्या को कौन कौन सी संख्या काट पा रही है, यह इसका अपवर्तक हो गया, जिसे फैक्टर बोलते हैं। और यह आप समझने की कोशिश करिए कि देखिए, अगर हम एचसीएफ की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब फैक्टर और मल्टीपल के बारे में आप डिफरेंस समझ गए। आप यह समझिए कि फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक निकालते कैसे हैं और होता क्या है। तो इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले एचसीएफ निकालने के पहले कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपका डिवाइड मेथड, दूसरा जो मेथड आपका है वह आपका फैक्टर मेथड। ठीक है, डिवाइड मेथड को बोलते हैं भाग विधि, और फैक्टर मेथड को बोलते हैं गुणनखंड विधि। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भाग विधि क्या है, गुणनखंड विधि क्या है। अब देखिए, एचसीएफ जो निकालने की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले यूक्लिड साइंटिस्ट थे, उन्होंने एचसीएफ के बारे में जानकारी दिया था। ऐसे ही एचसीएफ उन्होंने 2 पॉजिटिव इंटीजर के बारे में एचसीएफ निकालने के लिए बात किया था। लेकिन आप बेसिक रूप से जानिए कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के कितने मेथड हैं, 2 मेथड। तो सबसे पहला मेथड जो है डिवाइड मेथड समझेंगे, और फिर फैक्टर मेथड समझेंगे, गुणनखंड विधि। तो आप यह समझिए डिवाइड मेथड क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपको 4, 8 और 2 का मासपा निकालना है, या हिंदी इंग्लिश में कहें एचसीएफ, राइट। आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 4, 8 एंड 2। तो आप एचसीएफ निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, भाग विधि में सबसे पहले इसको ऑर्डर में करिए। सबसे स्मॉलेस्ट है उसको पहले राइट करिए, सबसे छोटा मतलब सबसे छोटा इसमें कौन है, 2, उसके बाद कौन 4, उसके बाद कौन है 8। छोटा को एक साथ करिए, उससे बड़का वो करे बाद, वो सबसे बड़ा वो करे बाद, ऐसे ही करना है। तो अगर ऐसे करेंगे तो सबसे पहले ऐसे कर लीजिए, और करने के बाद क्या करना है, सोचना। बस सोचिए, आप बचपन से भाग देते हुए आ रहे हैं। आप सोचिए जो सबसे छोटा है उससे उसके बड़े से भाग दे दीजिए। देखिए, भाग देते समय 2 से 4 में आप भाग जब देंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और सीबीएसई बोर्ड वाले रहते हैं तो पढ़ते हैं 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यह क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो आप यह भाजक, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। अब देखिए, इस भाजक, इस डिवाइजर से फिर से आप अगली संख्या लेंगे और उसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे।
तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8। तो 4 बार में यह पूरी तरीके से क्या हो गया, कट गया। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका एचसीएफ कितना है, 2। जो लास्ट में जो संख्या लास्ट में कट करेगी वही उसका जो भाजक होगा, डिवाइजर होगा, वही एचसीएफ कहलाने वाला है। ये तो बात आप समझ पा रहे हैं। और एक बात और समझिए, बड़ी अच्छी बात है, आप यह समझिए एचसीएफ 2 आ गया, इसका मतलब क्या है, इस 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है। तो 2 का मतलब आप समझने की कोशिश करिए। 2 का मतलब क्या है, देखिए समझिए, यह 2 का मतलब क्या है यह समझा लें, फिर उसके बाद बताएंगे आपको फैक्टर मेथड से। 2, 4, 8 क्वेश्चन आपका यही था, 2, 4 और 8 यही क्वेश्चन था ना। आप यह क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, यह जो 2, 4, 8 का एचसीएफ हमने क्या लिखा, 2। क्या लिखा, 2। यह 2 क्या बताने की कोशिश कर रहा है, यह 2 यह बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा है भैया कि यह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब क्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो इस संख्या को भी पूरी तरीके से कट कर देगी, इस संख्या को भी पूरी तरीके से कट कर देगी, और इस संख्या को भी पूरी तरीके से कट कर देने वाली है। यह सबसे हाईएस्ट है, इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट है। आप सोच रहे होंगे हाईएस्ट तो 8 है, 4 है, इसमें से आप कर रहे हैं 2 हाईएस्ट है, लेकिन आगे वाली कंडीशन क्या है, हाईएस्ट होनी चाहिए और कॉमन होना चाहिए और फैक्टर होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जो संख्या 2 को भी काटे, 4 को भी काटे और 8 को भी काटे, तीनों को भी काटे, तो वह संख्या आपको सामने नजर आ रही है, वह संख्या कौन सी है, 2 है। तो यह सीएफ वहां समझने की कोशिश करिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो सबसे हाईएस्ट हो और कॉमन हो, वह कौन सा है, आपका 2। ये बात समझ पा रहे होंगे। और इसी को आप कह सकते हैं, तब कहते हैं कि एचसीएफ इसका क्या है, 2 है। ये जानिए, आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक एक बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए, और करने के बाद यह आप समझिए कि रियल में यह होता क्या है, तब आप कॉम्पिटिटिव बेस का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, आप यह हमारे हिसाब से आप लिख लिए होंगे, तो आप मिरेज करते हैं, लेकिन इसमें एक मेथड आपका बच्चा है जिससे आपका किसे क्या बोलते हैं, फैक्टर मेथड, भाग विधि बोलते हैं, फैक्टर मेथड गुणनखंड विधि बोलते हैं, सॉरी। तो देखिए, जो फैक्टर मेथड आपका है, गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि, या इसी को फैक्टर मेथड बोलते हैं, फैक्टर मेथड। ये फैक्टर मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, समझिए आप। देखिए, अगर हम एक क्वेश्चन लिखे, वही क्वेश्चन लिख लिए कि 2, 4 और 8 का क्या निकालना आपको, एचसीएफ। तो सबसे पहले आप एक एक संख्या का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, समझिए। 2 का गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 को छोटी छोटी संख्या से काटेंगे, 2 एक कम 2, 4 को काटिए, 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2, ऐसे 8 को काटिए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। तो इसको इस तरीके से राइट करने की कोशिश करिए। देखिए, 2 बराबर 2, आप देखिए 4 का फैक्टर क्या आया है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 2 गुणे 2, आसानी भाषा में। 8 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो आप देखिए, तीनों में कौन सी नंबर ऐसी है जो तीनों में है, तो तीनों में क्या होने वाला है यहाँ पे, 2। तो एचसीएफ इसका क्या कहलाने वाला है, 2। इस तरीके से भी एचसीएफ आ गया 2। 2 की असलियत तो कहानी आपको सुनाई, एचसीएफ रियल में होता क्या है, आप यह जानिए। और साथ ही साथ
अब देखिए आगे बात समझने की कोशिश करिए। आपको एचसीएफ के बारे में बखूबी अच्छे से जानकारी हम दे दी है। अब आप बात करेंगे एलसीएम के बारे में, और एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि यह आपका एलसीएम क्या है और किस तरीके से निकालते हैं। तो आप समझिए, एक एग्जाम्पल हम लेकर आए, 2, 4, 8, 16, और इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो सबसे पहले आपको हम मल्टीपल के बारे में पहले ही बता दिए। तो एलसीएम निकालने का देखिए मेथड आप समझिए। आप एलसीएम को फैक्टर मेथड से निकालिए। आप एलसीएम से कैसे निकालेंगे समझिए। आप चाहे तो एलसीएम को एक साथ करिए, पहले ये समझिए, 2, 4, 8 और 16। इसको देखो कट करते हैं। कहानी क्या है, डिविजिबिलिटी बाई 2 की 2 से विभाज्यता के नियम। जिस संख्या के अंत में लास्ट में 2 होता, 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वह संख्या 2 से क्या हो जाती है, कट जाती है। ये आप जानते हैं। तो ये देखिए, इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में भी 4 है, इसके लास्ट में भी 8 है, इसके लास्ट में क्या है, आप सोच पा रहे हैं इसके लास्ट में तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, खुद ही इकाई का अंक है यार। 2 को लिखना रहेगा 0 और 2 लिखेंगे, तो यह इसका 1 प्लेस है जिसे इकाई बोलते हैं। यह इसका 10 प्लेस है जिसे दहाई बोलते हैं। जानते हैं आप, बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश करिए। तो ये देखिए, या तो आप इसके लास्ट में 2 है, इसके 4, इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 8 है, इसके लास्ट में 6 है। तो ये आपको क्लियर है कि यह संख्या 2 से कटने वाली है। यह संख्या 2 से कटने वाली है, इसलिए 2 से काटते हैं। समझ, जल्दी जल्दी समझिए। 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए। तो ये देखो, यह इस तरीके से तो काटते हैं। कैसे कट करते हैं यह बात आप समझ गए। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए इस सबका आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, गुणते मतलब गुणे, मल्टीपल जिसे बोलते हैं, नहीं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो आपको यह बात समझ में आ रही है, 16 आ गया। इसका लासापा, जिसे लासापा बोलते हैं। ये देखो, इसको मासापा बोलते हैं, इसको लासापा बोलते हैं। अब लासापा मतलब मत समझने लगना कि कोई लासा वाली बात हो रही है। यह लासापा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। आप यह समझिए। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यह 16 का रहस्य क्या है, इसके बारे में हमको जानना है। तो 16 देखो, ध्यान समझने की कोशिश करना। यह 16 आया कहां से, तो इसका गुणा कर दिए। देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त, कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि 16 एक सबसे छोटी संख्या है, जिस संख्या को एक सबसे छोटी संख्या है जिसके देखिए 2 के भी पहाड़े में 16 आने वाला है, 4 के भी पहाड़े में 16 आने वाला है, 8 के भी पहाड़े में 16 आने वाला है, और 16 के भी पहाड़े में 16 आने वाला है। लेकिन आप यह बताइए कि 2 के पहाड़ा में 16 आएगा, 2 के टेबल में 16 आएगा, 4 के टेबल में 16 आएगा, 8 के टेबल में 16 आएगा, और 16 के टेबल में भी 16 आएगा। और कोई संख्या आप बता पाएंगे कि इन चारों के पहाड़ों में 16 आए? तो एलसीएम जो आपका है लोवेस्ट है, यह कॉमन नंबर है, यह कॉमन संख्या है, यह सबका मल्टीपल है। 1 2 3 4, इन चारों का मल्टीपल है, और सबसे क्या है, छोटा है। तो उसी को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त, जिसे बोलते हैं लासापा। चलिए अब क्वेश्चन की बात लेकर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। लासापा मासापा आप समझ गए। लासापा फिर समझने की कोशिश करिए कि आप ये जानिए कि आप तो एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बकायदे जान गए, लेकिन आप एक चीज और जानिए कि अगर मासापा लासापा आप निकालने तो जान गए एचसीएफ एलसीएम, लेकिन अगर वह भिन्न के रूप में होगा तब किस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो उसके लिए आप एक सिंपल सी बात समझने की कोशिश करिए कि अगर भिन्नों का मासापा निकालना होगा, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालना होगा, या भिन्नों का मासापा निकालना होगा, तो आप एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर
हिंदी में बात करें तो अंशों का मासापा निकाल देंगे और हरों का क्या निकाल देंगे, लासापा। कहने का मतलब ये होता है, अब आपके दिमाग में आ रही होगी बात कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है। तो यह देखिए भिन्न में ऊपर जो लिखा होता है उसे बोलते हैं अंश, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं हर, इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, इस तरीके से समझो। अब समझने की कोशिश करिए कि आप किस तरीके से आप भिन्नों का मासापा निकालेंगे। तो भिन्नों का मासापा निकालने का बस एक ही फंडा है। आप देखिए 2/10 का, तो क्या करना है कि अंश का मासापा निकालना है। तो 2, 4, 8 का मासापा निकालना है। तो आप देखिए 2, 4, 8 का मासापा आप किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए लिखेंगे 2, 4, 8। तो 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से 8 में भाग देंगे 2 चौको 8। तो ये HCF आपका कितना आ गया, 2। HCF कितना आ गया, 2। और एलसीएम की बात करें तो 10 और 10 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या से काटिए, 2 बच्चे 10, 2 बच्चे 10, 2 बच्चे 10, फिर 5 से काटिए, 5 से कम 5, 5 से कम 5, 5 से कम 5। तो आपका ये देखिए मासापा कितना आ गया, 2, और लासापा कितना आ गया, इसका गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 5 बराबर 10। तो 2 बटा क्या आ गया, 10, 2/10 इसका क्या आ गया, मासापा। किसका, 2/10 का, 4/10 का और 8/10 का। इसका मासापा क्या आ गया, 2/10। ये समझ लीजिए। आप ये जानिए, एक एक बात समझने की कोशिश करिए। अब बात कर लिए हम भिन्नों के मासापा की बात, अब भिन्नों के लासापा की बात करेंगे कि जो फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। तो बात करेंगे हम सबसे, अब इसके बाद आपको भिन्नों का मासापा के बारे में बात की। अब भिन्नों की लासापा की बात करेंगे। भिन्नों का लासापा की बात करेंगे तो भिन्नों का लासापा किस तरीके से निकालेंगे, तो अंशों का लासापा बटे हरों का मासापा। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जब मिलेगा तो आप पहले बाई मेथड लगाने की कोशिश करिए। बाई मेथड किस तरीके से लगाएंगे यह समझिए। बाई मेथड इस तरीके से लगाइए, ऊपर का आपको लासापा निकालना है। तो लासापा किसका निकालना है, 2, 3, 4 और 9 का। 2 से देखिए काटिए, सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, 2 1 कम 2, यहाँ हो गया आपका 3, 2 दूनी 4, 9। फिर 2 से काटिए, फिर 3 से काटिए, 3 3 9, फिर 3 से काटिए, इसका गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 3 12 3 36। तो लासापा कितना आ गया, 36। और जो हरों का मासापा निकालेंगे, मासापा किस तरीके से निकाल सकते हैं यह जानने की कोशिश करिए। तो इसका मासापा कैसे निकालेंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि 2 से आप 3 में 2 3 4 9, तो आप 2 से 3 में डिवाइड करिए। तो 2, ये देखिए 2 से 3 में डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2, कितना है शेषफल 1, 1 से भाग देंगे 2 में तो 1 2 आई, 2 कट गया। फिर 1 से किस में भाग देंगे, 4 में, तो 1 चौक को 4 कट गया। और फिर 1 से किस में भाग देंगे, 9 में, 1 1 9 9 कट गया। तो आपका कितना आया, जो सबसे लास्ट में काटने वाला है 1 आया। तो यह आपका HCF क्या कहलाने वाला है, 1। तो 36/1 आपका क्या है आंसर। तो ये आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए, अगर पूरी तरीके से अगर ऑप्शन बेस करना रहता तो इस तरीके से समझिए। हम एलसीएम और HCF के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताएं और बताया कर आप कॉन्सेप्ट बेस से अगर क्वेश्चन करते तो बहुत आसानी से कर लेते। समझने की कोशिश करिए, जैसे कि अगर आपको 2/3 ऑप्शन बेस समझने की कोशिश करेंगे, जो हम कॉन्सेप्ट आपको बताएं। आप देखिए क्वेश्चन कितना जल्दी जल्दी होने लगेगा। जब हम पार्ट 2 की बात करेंगे तो हम बहुत बढ़िया से अच्छे से बात करेंगे और सब एकदम क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी लगने वाले हैं। लेकिन आज पार्ट 1 में समझिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए, इतना लॉन्ग मेथड हम लोग किए बाई मेथड से। लेकिन अगर इसको बाई आंसर करना रहता तो हम किस तरीके से करते हैं ये समझिए। हम आंसर देखते, पहला आंसर आपका 36 दिख रहा है, दूसरा 1/36, तीसरा 1/1365 और चौथा दिख रहा है 12/455।
लेकिन आप यह देखिए, जब हम आपको बताए थे कि अंशों का लासपा निकालना, और लासपा का मतलब एलसीएम का हम मतलब बताए थे कि ऐसी संख्या जो जिन संख्याओं का लासपा निकालना वह संख्या सभी इसको काट दे। तो आप देखिए 2 3 4 9, 2 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में, 9 के पहाड़ा में क्या एक आता है? 2 के पहाड़ा, 3 के पहाड़ा, 4 के पहाड़ा, 9 के पहाड़ा में एक आता है? नहीं आता है। एक आता है? नहीं आता है। 12 आता है? 2 के पहाड़ा में आ जाएगा, 3 के पहाड़ा में आ जाएगा, 4 के पहाड़ा में आ जाएगा, 9 के पहाड़ा में आएगा? नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो इसका मतलब कि 2 के पहाड़ा में 36 आएगा, 3 के पहाड़ा में 36 आएगा, 4 के पहाड़ा में 36 आएगा, और 9 के पहाड़ा में क्या आएगा? 36 आएगा। और जब यह आप देख पा रहे हैं, और ये देखिए, और एक चीज और आप ये नोट करिए कि जो अभाज्य संख्या होती है उसका जो एचसीएफ होता है वह एक होता है हमेशा, जो प्राइम नंबर होती है। प्राइम नंबर का हमेशा एचसीएफ एक होने वाला है। तो 3 5 7 13 तीनों चारों संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? एक होता है। तो इसका आंसर आप मिनटों में लगा देते थे। किस तरीके से देखते? कहते कि इसका सबके पहाड़ा में कौन आने वाला है? तो 36। तो 2 के पहाड़ा, 3 के, 4 के, 9 के, तो आपका 36 का पहला ऑप्शन आपका सही है। आज के लेक्चर में बस इतना ही बात करेंगे और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में कल। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।